मौसम सर्द होते ही मुल्क भर में मछली की मांग बढ़ने लगती है। शहरियों की बड़ी तादाद जायके और फ्राई और ग्रिल फिश से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मछली का गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और जिस्म को सर्दी के दौरान तवानाई मिलती है। मार्केट में फरोख्त होने वाली मछली समंदर में माहीगीर के पकड़ने से लेकर बाजार तक किन किन मराहिल से गुजरती है और क्या आप जानते हैं सबसे महंगी मछली कौन सी है और शहरी कौन सी समुद्री मछली सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो ये सब जान लेते हैं। इस वक्त कराची से हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफनान, बताइएगा। सोचा है जो आप घरों में मछली खाते हैं वो मछली कितने मराहिल से गुजरकर बाजार तक पहुंचती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 50 अरब रुपए की मछली खरीदो फरोख्त का कारोबार होता है। ये मछली कितने मराहिल से गुजरकर बाजारों में पहुंचती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे कप में ये ढेर सारी कश्तियाँ और लांचे मौजूद हैं। इसमें माहीगीर मछलियाँ पकड़ कर आते हैं और उसके बाद फिर वो ख़रीदो फरोख्त का अमल शुरू हो जाता है। माहीगीर नासिर बलोच हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। कम व बेश 50 साल का इनको तजुर्बा है। बचपन से समंदर में माहीगीरी करने आप जाते हैं। नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा, मछली जब लांच से पकड़ कर लाई जाती है कितने दिन समंदर के अंदर लगते हैं, फिर उसके बाद उसका आगे का क्या अमल होता है, मिडल मैन कौन होता है, व्यापारी कौन होता है, किस तरह मार्केट तक ये मछली आती है? देखिए, मछली फ़िशरमैन जो होते हैं वो कुछ ऐसी लांचें होती हैं, कश्तियाँ होती हैं जो 25 दिन के लिए भी जाते हैं, कुछ महीने 1.5 महीने के लिए भी जाती हैं और कुछ सुबह जाके शाम भी आती हैं। ठीक है, तो उनकी मुख्तलिफ रेट होते हैं। जो सुबह जाते शाम आते हैं जिनको हेला कहा जाता है, जो उसकी रेट थोड़ी बेहतर होती है। जो 25-20 दिन 30 दिन के लिए जो लांचें जाती हैं, कश्तियाँ जाती हैं, उनके रेट में थोड़ा फ़र्क होता है। लेकिन मसला ये है कि माहीगीर जब समंदर के लिए निकल पड़ता है वो अल्लाह के आसरे निकलता है। ठीक है, लेकिन मसला ये है जब वो आएगा फिशिंग करके मच्छी मार के आएगा तो वो कितने लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलाते रहते हैं। चलाने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक फ़िशरमैन वो मच्छी मार के आएगा, फिर टोकरे वाला अलग लेगा, फिर ट्राली वाला लेगा, फिर मेथा लेगा, फिर व्यापारी लेगा, फिर वो कंपनी में चला जाएगा। कंपनी में फिर सफाई वाले जो होते हैं, जो फीमेल भी होते हैं मेल भी होते हैं, फिर उनको वॉश करके फिर उनका बॉक्स बनता है। फिर उसमें ये हमारे स्पोर्ट बार हो जाती है, मतलब स्पोर्ट की तरफ जाती है, जैसे चाइना हो गया, यूरोप हो गया। तो इस तरीके से हमारी मछलियाँ एक्सपोर्ट होती हैं। जी, हर साल 50 अरब रुपए से ज़ायद का मछली का कारोबार होता है। तो मछली के बेचने में माहीगीर को खुद कितना बचता है? देखिए, माहीगीर मैंने पहले आपको बता दिया था कि माहीगीर जो है ना वो सिर्फ अल्लाह के आसरे निकल जाता है। उसे ये भी नहीं पता, क्योंकि उसकी सैलरी तो होती नहीं है। वो अल्लाह का नाम लेके अपने कपड़े लेके निकल जाता है। फिर जब वो वापस आ जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई मैं उसको जब वापस आने के लिए ये भी नहीं पता होता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं, क्योंकि वो फ़िशिंग के लिए जब निकलता है उसको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हवा भी होते हैं, लहरें भी होते हैं, फिर अल्लाह ना करे डूब भी जाते हैं, फिर कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं। फिर वो यहाँ आते हैं, फिर उनको ये भी नहीं पता कि हमारी माल कितने की बिकेगी। हमें जैसे कि वैसे के लिए अगर 10 लाख रुपए की मच्छी मारी, फिर उसमें से उनका खर्चा है, ऑयल वगैरह, डीजल, बर्फ़, राशन सब उनको निकालना पड़ता है। उसमें से फिर जो बच जाता है वो आधा जो है ना वो मालिकान ले जाता है, आधा वो इसके जो नाख्वेज़ात होते हैं, जो खलासी होते हैं, वो आपस में रखते हैं। पूरा अमल आपने देखा। माहीगीर नासिर बलोच ने पूरा अमल समझाया कि माहीगीर कश्ती के अंदर पहले मछली पकड़ता है, उसके बाद फिर वो ट्रॉली में जाएगा, टोकरी में जाएगा, मेथा होगा, उसके बाद माहीगीर के पास जाएगा और फिर वो मार्केट में या कंपनी में फ़रोख्त होने के लिए चली जाएगी। अब मार्केट की तरफ चलते हैं और माहीगीर नासिर बलोच हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे। अब मैं आ चुका हूँ फिशरी मार्केट में और माहीगीर फिशरमैन नासिर बलोच हमारे साथ हैं। नासिर भाई, ये फिशरी मार्केट है, यहाँ पे सबसे महंगी मछली कौन सी है, मछलियों की कितनी अक़साम है और ख़रीदार सबसे ज़्यादा कौन सी मछली पसंद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महंगी मछली जो है ना उसको सुआ मच्छी कहा जाता है, क्योंकि उसकी फोटी जो है ना बड़ी काम की चीज़ होती है। वो इम्पोर्टेड बहुत होता है क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। 70 से 80 हज़ार रुपये उसके किलो होती है और उसका जो गोश्त होता है 3,500, 4,000, 5,000 उसकी गोश्त की किलो है। सबसे महंगी मच्छी है ये। और दूसरी ये कि मच्छी खाने के लिए जो आते हैं खाने के लिए, सुरमाई भी अच्छी होती है, मुल्ला, हीरा, वाइट कॉर्न और अल्लाह तुमको नेकी दे, बहुत सारी मच्छी हैं जो बड़ी टेस्टी होती हैं। हीरा हो गया है, धोतर हो गया है।
कैमरामैन कामिल दिखा सकते हैं, तमाम फिशर लवर हैं और इस वक्त मछली की ख़रीदारी का अमल जारी है। इस वक्त ख़रीदो फरोख्त हो रही है। ये तमाम मछलियाँ जो है वो खारे पानी की मछली है, समंदर की मछलियाँ हैं। हम ख़रीदारों से बात करेंगे उनकी कौन सी मछली ख़रीदने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। आइए, फिशरी मार्केट में मौजूद ख़रीदार, उनसे भी जानते हैं। अच्छा बताएं, कौन सी मछली ढूंढ रहे हैं और आप कौन सी मछली को सबसे ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं? खाने में तो सुरमई भी अच्छी है, धंधिया भी अच्छी है, देखने जो मिल जाए। गिसर भी अच्छी है खाने में। तो मजीद ख़रीदार भी हैं, आप क्या कहेंगे, कौन सी मछली को ज़्यादा पसंद करते हैं? तो सुरमई वगैरह, शेर, कुंद, संगरा, ये ज़्यादा जल्दी है। बिल्कुल, इस वक्त भी ख़रीदो फरोख्त का अमल जारी है और ख़रीदार यहाँ पर फिशरी मार्केट में मौजूद हैं। सुबह 4 बजे से ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू होने वाला, रात 8 बजे तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। हम्माद व्यापारी हमारे साथ है। हम्माद, ये बताओ, महंगी मछली कौन सी है, सस्ती मछली कौन सी है और ख़रीदार सबसे ज़्यादा कौन सी मछली को पसंद करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। असल में ख़रीदार जो है ना, असल में हीरे को ज़्यादा पसंद करते हैं। हीरा हो गया, सुरमई हो गई, वाइट पापलेट हो गया, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके रेट आपके चले, वाइट पापलेट सबसे महंगी चली इस टाइम पे, बड़ी साइज़ चली 4500 रुपये, रेड स्नैप आपके चल रही 1200 रुपये। सुरमई इसका इस टाइम रेट गिर गया तो ये 1200 पे आ गई, वरना सुरमई का रेट 2500 रुपये रेट है। ज़्यादातर लोग उसको पसंद करते हैं। रावंस भी हो गया, रेड स्नैपर हो गई, कनरछी हो गए, गोड़े मुश्के हो गए, मुश्का हो गया, इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कितने अक़साम की मछलियाँ फिशरी मार्केट में मौजूद हैं? फिशरी है माशाल्लाह, बहुत सारी अक़साम की मछलियाँ मौजूद है, गिनती की नहीं है मछली की। गद्दा हो गई, घोड़ा हो गई, सारी मछलियाँ इधर आती है। बोरा मुश्का हो गया, हीरा हो गया, कनरचा हो गया, सोल हो गई, अपना सुरमई हो गई, वाइट कुंद हो गया, काला कुंद हो गया, ककड़ हो गया, पीला ककड़, सोलाप, ये सारी मछलियाँ इधर आती रहती है। बहुत किस्म की मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ आपको बताया अभी हम लोग। समंदर में मछली पकड़ने से लेके मार्केट आने तक किन मराहिल से गुजरती है, तमाम मराहिल मैंने आपको दिखाए। अगर आपने भी मछली ख़रीदनी है तो रात से पहर आपको फिशरी मार्केट आना होगा, नहीं तो दिन भर ये सिलसिला रात 8 बजे तक इसी तरह जारी रहता है।